इमेजिन कीजिए समुद्र की गहराई में दबी एक ऐसी नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सोना महल मंदिर सब कुछ आज भी मौजूद है। एक ऐसी खोई हुई सभ्यता जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी पुरानी हो सकती है। और अगर ये सच है तो फिर सवाल ये उठता है, क्या मानव सभ्यता की शुरुआत का इतिहास ही गलत लिखा गया है? आज की वीडियो में हम डाइविंग करेंगे भारत की सबसे मिस्टीरियस जगह द्वारका में। लेकिन रुकिए, द्वारका की असली कहानी कई ज्यादा शॉकिंग है। इतनी शॉकिंग कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस आज भी इस जगह को लेकर दो हिस्सों में बंट चुके हैं। और वीडियो के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हिला देगा। उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन पहले डिटेल्स में समझते हैं इस द्वारिका को। द्वारिका नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में कृष्णा की नगरी की छवि आ जाती है, लेकिन असली सवाल ये है, ये नगरी वास्तव में थी क्या? पुराने ग्रंथों में द्वारका को सिटी ऑफ गॉड्स कहा गया है। कहा जाता था कि एक ऐसी प्लेन कोस्टल सिटी थी जिसमें 900 से भी ज्यादा प्लेसेस थे। हर प्लेस सोने और चांदी से सजाया हुआ और सड़कों पर यूनिफॉर्म पैटर्न्स। जिस तरह की अर्बन डिजाइन आज मॉडर्न इंडिया में भी मुश्किल है। लेकिन ये सिर्फ मिथ क्यों नहीं? क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने 1980 में पहली बार समुद्र के नीचे गोता लगाया, जो नजारा मिला वो मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स को भी चुनौती दे देता है। सिमेट्रिकल स्टोन ब्लॉक्स, स्ट्रेट वॉल्स और रेक्टेंगुलर पैटर्न्स, ऐसी चीजें नेचर खुद से नहीं बनाती। द्वारका शायद सिर्फ एक आध्यात्मिक नगरी नहीं थी, ये दुनिया की पहली सी फेसिंग स्मार्ट सिटी भी हो सकती है। और यही पॉइंट द्वारका को एक साधारण कहानी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मिस्ट्री बना देता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, द्वारका कब की है? मिथोलॉजी कहती है ये शहर लगभग 5100 साल पुराना है, महाभारत के समय का। लेकिन अंडर वाटर मिल रहे आर्ट फैक्ट्स ये कहानी को बिल्कुल दूसरी दिशा में ले जाते हैं। कई साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं समुद्र के नीचे जो रचना मिली है वो 7500 से 9500 साल पुरानी भी हो सकती है। मतलब द्वारका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हजारों साल पुरानी है। अगर ये साबित हो जाए तो इंडियन सभ्यता की शुरुआत सिर्फ 4 से 5000 साल पुराने नहीं बल्कि 10,000 साल पीछे जाती है। और यही रीजन है कि द्वारका केवल एक सिटी नहीं, ये एक टाइम मशीन है जो हमें इतिहास के उस दौर में ले जाती है जहाँ से शायद मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। और इसी टाइम पैदल की वजह से हिस्टोरियंस के बीच आज भी डिबेट चल रही है। आज की द्वारका गुजरात में है, लेकिन असली प्राचीन द्वारका यहाँ नहीं थी। वो समुद्र के 40 से 120 फीट नीचे दबी हुई है। एएसआई डाइवर्स को वहाँ मिले विशाल पत्थर के प्लेटफॉर्म, दीवारें जिनकी लंबाई परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस में है, एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, गेट जैसी बाउंड्रीज और सबसे रोचक एक ऐसा डॉकयार्ड जैसा पैटर्न जो एडवांस इंजीनियरिंग का प्रूफ है। सोनार स्कैन में मिले सिमेट्रिकल पैटर्न बताते हैं कि ये सब ह्यूमन मेड है, वो भी ऐसे दौर में जब दुनिया के बाकी हिस्से में अभी फार्मिंग भी ठीक से नहीं जानते थे। द्वारका की लोकेशन खुद इस बात का प्रमाण है कि एंशिएंट इंडिया में मैरीटाइम इंजीनियर बेहद एडवांस थी। अगर द्वारका रियल थी तो इसे बनाया किसने? मिथोलॉजी कहती है लॉर्ड कृष्णा ने समुद्र के किनारे पूरी नगरी खड़ी करी थी। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कृष्णा एक लेजेंडरी फिगर हो सकते हैं जिनकी कहानी किसी रियल एंशिएंट लीडर पर आधारित है। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस बताता है कि यह शहर एक एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था जिन्हें समुद्री व्यापार, अर्बन प्लानिंग और स्टोन इंजीनियरिंग की गहरी समझ थी। कुछ आर्टिफैक्ट हड़प्पन जैसे हैं, लेकिन कुछ उससे भी ओल्डर। मतलब द्वारका एक मिक्सड सिविलाइजेशन हो सकती है, एक ऐसा मेल्टिंग पोट जहां अलग अलग कोस्टल कल्चर्स मिले। अब असली ट्विस्ट ये है, कृष्णा की कहानी में द्वारका को परफेक्टली प्लान बताया गया है और जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर मिले हैं उनमें वही प्लानिंग आज भी दिखती है। तो क्या कृष्णा एक रियल हिस्टोरिकल किंग थे या फिर द्वारका एक ऐसी लोस्ट सिविलाइजेशन थी जिसे बाद में कृष्णा से ऐड कर दिया गया?